श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज अपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे जो है जो गुरु वंदना की है, संत वंदना की है, खल वंदना की है, आज अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग उसे सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरि में चौरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। कहते हैं गुरु महाराज के चरण कमलों की जो रज है वो बहुत, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, सुगंध उसकी बहुत अच्छी है और वो अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। गुरु जो है अपने शिष्य पे बहुत अनुराग रखते हैं, मतलब उनका हित चिंतन जो है गुरु करते रहते हैं। शिष्य भले थोड़ी देर के लिए अपना हित चिंतन भूल जाए कि मेरा हित किस में है, लेकिन गुरु सदैव उसका हित चिंतन करते रहते हैं। वो कहते हैं कि गुरु के चरणों की जो रज है वो जैसे संजीवनी की जड़ को पीस के जो है चूर्ण बना दिया जाए वैसे ही है। और वो सब प्रकार के भव सागर में, इस संसार में, इस भव सागर में, मोह माया के जाल में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, दुख होते हैं, संताप होता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, वो सब गुरु के चरणों के उस रस को के सेवन से सब समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि यह रस जो है वो मतलब पुण्यमान शिष्यों के जो शिष्यों के उस शरीर पे निर्मल विभूति है, जिसे विभूति लोग लगाते हैं उस तरह विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जो गुरु की शरण हो जाता है उसके लिए सर्वत्र आनंद ही आनंद है। और भक्त के जो मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। जो गुरु के चरणों की रज की तिलक करता है, वो जो तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो प्रभाव होता है उससे मुक्त हो जाता है। गुण चाहे किसी भी तरह से अगर गुणों से बंधे हैं तो वो दुखदायी होता है। ये जो संसार है ये त्रिगुणात्मक है, इसमें सतगुण होता है, रजगुण होता है और तम गुण होता है। तो सतगुण के कारण आदमी जो है वो अच्छा काम करता है। रजगुण के कारण वो मतलब विषय भोगों से जो है लड़ता है, मतलब विषय भोगों के साथ मतलब उसका संयोग हो जाता है। और तम गुण जो है वो आलस्य, प्रमाद और ये सब जो है चीज़ें देता है। लेकिन ये तीनों ही गुण जो है वो अगर उनमें आप किसी भी गुण को धारण करेंगे तो अंततोगत्वा उसमें दुख ही है, क्योंकि वो जो भी वो अपने साथ ले आएगा, जो विषयों का जो संसार का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसका जो भी फल मिलेगा वो अंत में दुखदायी ही होता है। क्योंकि मान लीजिए अच्छा भी फल मिल गया तो मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत करके बहुत सारा मतलब धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया या बहुत ज़्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिया, फिर उस पुण्य को भोगने में भी मतलब जो है दुख है। तो इसलिए जो है कहते हैं वो त्रिगुणात्मक माया से मुक्त होनी चाहिए, मतलब तीनों गुणों को स्वीकार नहीं करना है, तीनों गुणों को स्वीकार नहीं, और वो गुरु की कृपा से ही संभव। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे जो गुरु चरण रज की बात कर रहे हैं वो दरअसल क्या है कि वो मतलब लिटरल उसका मतलब मीनिंग नहीं है कि आपने गुरु के चरणों की रज जो है सिर पे धारण कर लिया। उसका मतलब है कि गुरु आज्ञा में रहना है। अगर आप गुरु आज्ञा में रहेंगे तो वो जो है शिष्य अगर गुरु की आज्ञा में रहेगा, गुरु के साथ जो है कोई द्रोह नहीं करेगा, तो वो जो है तब वो उनके गुरु का जो शिष्य बना हुआ है तब उसका पूर्ण प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। वो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण की नखों की जो ज्योति है वो जो है शिष्य के हृदय में दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, क्योंकि बिना दिव्य दृष्टि के आप इस जगत के उसको नहीं जान सकते, मतलब स्वरूप को नहीं जान सकते, क्योंकि जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक कथा आती है कि मतलब बताते हैं लोग कि एक बार राजा अकबर जो है वो जो है गया स्वामी हरदास जी के पास, और स्वामी हरदास जी जो है वो तानसेन के गुरु थे। तो इसलिए तानसेन चूँकि उनके दरबारी कवि थे तो उनका मतलब संगीतज्ञ थे, तो वो उनके साथ जो है स्वामी हरदास से मिलने गया। तो स्वामी हरदास के संगीत से मतलब स्वामी हरदास से बहुत प्रभावित हुआ। स्वामी हरदास तो किसी को संगीत सुनाते नहीं थे अपना भगवान श्री कृष्ण के अलावा। तो स्वामी हरदास से बहुत प्रभावित हुआ, तो उसने कहा कि बहुत मतलब उसने प्रार्थना की, स्वामी जी हमें कोई सेवा दे दीजिए। तो स्वामी जी ने पहले कहा नहीं, क्या सेवा करोगे आप, रहने दो ऐसा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं कोई सेवा मुझे दीजिए। तो
स्वामी जी ने कहा ऐसा है, ठीक है, आप जाइए जो है यमुना घाट पे, उसकी जो यमुना घाट पे एक सीढ़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ है, उसको आप बनवा दीजिए। तो वो उसको थोड़ा अच्छा लगा, अकबर को अच्छा नहीं लगा, क्या छोटा सा सीढ़ी बनवा दीजिए। लेकिन जब वो गया और वहाँ पर देखा तो स्वामी हरदास के प्रभाव से जब वो उस मतलब वृंदावन के उस मतलब जो है स्वरूप को जान पाया, तो उसे पता चला कि ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, इनका चिदानंद स्वरूप जो है वो तो हीरे मोती जड़ी मतलब से बनी हुई हैं। तो वो उसने समर्पण कर दिया आके स्वामी हरदास के सामने, बोला कि नहीं महाराज, मेरे बस का नहीं है, मेरे खजाने में ऐसे हीरे मोती नहीं हैं जिनसे मैं यमुना जी की उन सीढ़ियों का, जो टूटी हुई सीढ़ियाँ, उनका निर्माण करा सकूं। तो ये जो जगत का स्वरूप है, ये जैसा दिखता वैसा नहीं है, ये चिदानंद स्वरूप है। तो जब गुरु के चरणों की मतलब गुरु के चरणों की नक्श में जो दिव्य दृष्टि जो वहाँ पे मणि की कल्पना करके जो दिव्य दृष्टि मिलती है शिष्य को, उससे ये जगत के स्वरूप को जान पाता है। और जिसके हृदय में आ जाता है वो, उसके तो बहुत बड़े भाग्य हैं। और जैसे ही आएगा तो वो उसके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दुख सब मिट जाते हैं। श्री राम रूपी चरित्र मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे जो सिंधांजन होते हैं वो कुछ लगा के जो है, जिनको कहा जाता है ये सिंधांजन है, तो वो अपने आँख में कुछ औषधि लगा के और फिर पर्वतों पे और वनों में और यहाँ पर सब चीज़ों को खोज के बता देते हैं कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे है। ऐसे ही गुरु के चरणों की जो रज है, जो ज्योति है, जो उनके नख की ज्योति है, उससे जो है श्री राम का चरित्र जहाँ जहाँ भी हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं। तो राम कथा में जो उनका चरित्र है, जो भगवान का चरित्र है, जो वो उसका मूल स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसे तो भगवान क्या है, राजा के यहाँ जन्म लिए और नारी विरह में रावण को मार दिए। लेकिन जो उनका जब गुरु के चरणों की दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, उनके नख की मणि की ज्योति की दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, तो उनके चरित्र का जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। जैसे हम लोगों को दुख का क्यों है, दुख सुख हम लोग इसीलिए भुगतते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप से में नहीं स्थित हैं। हमने इस शरीर को ही अपना मूल स्वरूप मान लिया, इसलिए हमें दुख और सुख व्यापता रहता है। अगर हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएं तो दुख और सुख दोनों दूर हो जाएगा और वो स्थिति जो है आनंद की स्थिति है। तो गुरु जो है शिष्य को आनंद की स्थिति में ला देता है। फिर गोस्वामी जी जो है ब्राह्मणों की जो है वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। तो जो ब्राह्मण का वर्णन आता है, जो 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण है, वो साक्षात ज्ञान है, वो मतलब चलते फिरते ज्ञान है, वो सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो उनके चरणों की वंदना से, उनकी शरण ग्रहण करने से जो संशय हो जाता है, मोह जनित संशय, मोह पैदा होता है तन को अपना मान लेने से मोह पैदा हो जाता है कि मैं ये तन ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। तो इस शरीर से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस शरीर का घर है, इस शरीर के बच्चे हैं, इस शरीर का पत्नी है, इस शरीर के रिश्तेदार हैं, इस शरीर का धन है, केवल वही मेरा अपना है। लेकिन जबकि मूल स्वरूप में शरीर ही अपना नहीं है। तो ब्राह्मण जो है वो ज्ञान के चलते फिरते ज्ञान है, वो मतलब हमेशा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। उनको मतलब ये ज्ञान है, सदैव अखंड ज्ञान बना रहता है। जो ब्राह्मण है उनको अखंड ज्ञान होता है कि मैं शरीर में, वो अपने मूल स्वरूप में स्थित होते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत में जो है ब्राह्मण की बात जो की गई, तो भाई वो शिलांजन से जो है अपना पेट पालन करते हैं, कोई सेवा का कार्य नहीं करते हैं कभी भी, कि मतलब किसी की सेवा में कभी जाते नहीं हैं। वो शिलांजन की जो जब किसान लोग अपना खेत काट ले जाते हैं तो वहाँ पे जो गेहूं की बालियाँ या जो अनाज की बालियाँ छूट जाती हैं, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। या व्यापारी लोग जो बाज़ार में ला के बेचते हैं और बेचने के बाद जब चले जाते हैं तो जो वहाँ बाज़ार में जो अनाज छूट जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, रह जाता है, उसको ला के अपना जीवन यापन करते हैं और वो किसी चीज़ में उनका मोह नहीं होता है। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने ब्राह्मणों की वंदना की है कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना।
सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सुप्रेम सुबानी। और फिर स्वामी जी जो है संत समाज की जो है वंदना करते हैं। वो कहते हैं सब गुणों की खान जो है संत समाज को वो सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। कहते हैं, कह रहे हैं उसमें स्वामी जी कि संत कैसे होते हैं, संत कौन है, संत कैसे होते हैं। कहते हैं साधु चरित सुचरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु का चरित्र जो है जैसे कपास होता है उस वैसा साधु का चरित्र होता है। नीरस होता है, कपास में कोई रस नहीं होता है, ठीक है। विशद होता है, गुणमय होता है। लेकिन वो क्या होता है, साधु उज्जवल होता है, कपास उज्जवल होता है। तो संतों का जो हृदय होता है वो अज्ञान से रहित है, इसलिए उज्जवल है, उसमें कोई मोह नहीं होता है। और वो जो है जैसे कपास क्या होता है, पहले जो है खेतों में उगता है, फिर उसको वहाँ से लाया जाता है, फिर उसको लोढ़ा जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसको बुना जाता है, फिर लेकिन इतना सब दुख सहने के बाद भी वो मनुष्यों के, लोगों के शरीर को ढकने के काम में आता है, लज्जा निवारणार्थ काम में आता है, शीत उष्ण से जो है बचाने के काम में आता है। ऐसे ही कपास जो संत हैं वो सब लोगों के दुख और उनका जो अवगुण है वो सब जो है, जो उनका जो मनुष्यों का, लोगों का जो दुख है, जो उनके अवगुण है, जो उनके मन में दुराव है, वो सब वो सहते हैं। लेकिन वो किसी से कहते नहीं हैं, वो दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का दुख नहीं मतलब किसी का दोष नहीं देखेंगे कि इस आदमी के अंदर ये दोष है। तो वो संत समाज है। संत समाज की तुलना गोस्वामी तुलसीदास ने जो है तीर्थराज प्रयाग से की है। जो संत समाज है उसकी तुलना गोस्वामी जी ने तीर्थराज प्रयाग से की है। कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराजू। जो चलता फिरता जो संत समाज है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अब प्रयाग में क्या है, राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। क्या है तीर्थराज में, तीर्थराज प्रयाग में जो गंगा जी की धारा है, तीर्थराज प्रयाग में जो गंगा जी की धारा है वो संतों में राम भक्ति है। संतों में जो रामचंद्र जी की भक्ति है वही उसकी तुलना कर रहे हैं कि जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी की धारा है वो संतों में राम की भक्ति है। संत समाज जो है वो तीर्थराज प्रयाग की तरह है। तो जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी की भक्ति की, गंगा जी की धारा बहती है, वैसी ही धारा राम भक्ति की संतों में बहती है। फिर कहते हैं कि जो संतों में यह है कि विधि निषेधमय कलमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। जो संतों में ये होता है भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये किया जाना चाहिए और ये नहीं किया जाना चाहिए। तो वो क्या है, तीर्थराज प्रयाग में क्या है, वो पापों को हरने वाली यमुना जी हैं। जो यमुना जी तीर्थराज प्रयाग में है वो संतों में जो है, जो विधि उनका जो है, जो उनका रहन सहन का तरीका है कि ये करना है ये नहीं करना है, वो जो है यमुना जी हैं। और जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं संत समाज में जो चलती हैं वो त्रिवेणी की तरह हैं। त्रिवेणी जी की जो तीर्थराज प्रयाग में वो वैसा ही वो उसकी तुलना उन्होंने संत समाज में भगवान हरि और भगवान हरि की कथाओं से की है। वो जो सबको कल्याण देने वाले हैं, जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से, त्रिवेणी संगम में दर्शन करने से कल्याण होता है, ऐसे ही संत समाज में जो कथाएं कही जाती हैं भगवान हरि की और भगवान हरि की, वो सब जो है कल्याणकारी हैं। जो अक्षय वट है, जो तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, वो संतों में जो धर्म में उनका अटल विश्वास है, संतों में जो अटल विश्वास है अपने धर्म के प्रति, वो जो है तीर्थराज प्रयाग का अक्षय वट है। और जो उनके जो शुभ कर्म हैं वही वो तीर्थराज प्रयाग में जो तीर्थराज प्रयाग में जो समाज रहता है, जो लोग रहते हैं, वो संतों के शुभ कर्म से उसकी तुलना की है। संत तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए आपको कहीं से कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन संत समाज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। जहाँ भी सब संत समाज जो है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। आपको अगर संत समाज से आपकी मुलाकात हो गई, आप संत समाज से किसी ने उनका सेवन कर लिया, तो उसे तीर्थराज प्रयाग के में जाके स्नान करने का फल या तीर्थराज के सेवन का फल मिलेगा। तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देना है, उसका प्रत्यक्ष है। मतलब ये जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव का प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं संतों के साथ,
वही शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जो संत समाज का सेवन करते हैं उनको चारों फल जो है इस शरीर के रहते ही मिल जाता है, उनको मोक्ष भी इस शरीर के रहते ही मिल जाएगा। इस संत समाज में जो है करने से, सत समाज का सेवन करने से, जैसे डुबकी लगाने से कौवे तुरंत कोयल बन जाते हैं और बगुले जो हैं हंस बन जाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग की महिमा जो है वो कहीं छिपी नहीं है। कोई इसमें आचरज न करे, सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। कोई छुपी महिमा नहीं संत समाज की। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में चढ़ने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस भी बुद्धि से, कीर्ति से, सदगत से और भलाई पाई है, वो सब संत समाज का ही प्रभाव समझना चाहिए। ये सब कहा है ना वाल्मीकि जी ने और नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपना जो चरित्र बताया, अपना जो जीवनी बताई है, उसमें सब में ये बताया कि उनको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी उन्हें कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है, जो बुद्धि मिली है, कीर्ति मिली है, सदगति मिली है, ऐश्वर्य मिला है, वो सब संत समाज के सेवन से मिला है। नारद जी के जीवन चरित्र में श्रीमद् भागवत में आता है कि मतलब संतों का चातुर्मास में उन्होंने संतों की बहुत सेवा की, तो संतों को जूठन पाई 4 मास तक। तो फिर जब संत जाने लगे तब इनको वरदान दिया, सत्संग बिन सत्संग विवेक न हुई। इसमें कहा गया है कि और राम कृपा बिन सलम न सोई, बिना संतों के सत किए विवेक नहीं होता। बुद्धि अलग चीज़ है, विवेक अलग है। विवेक जो है सत और असत में विभेद कर पाने का जो है का मतलब यंत्र है एक तरह से। बुद्धि से तो आप जान जाएंगे कि भाई ऐसा है वैसा है, ये है सांसारिक चीज़ों को, लेकिन विवेक आपको बताता है कि इसमें क्या सत है और क्या असत है। सत और असत का मतलब ये है कि ज़्यादातर इसमें इसका मतलब मोटा मतलब होता है कि सत वो है जो परमानेंट है, जो जीवन से कभी नहीं जाएगा, और असत वो है जो जीवन से चला जाएगा, जो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा कालों काल तक, हमेशा महाकाल तक, बहुत सालों, बहुत मतलब जो हमसे कभी जाएगा ही नहीं, जो हमारा ही है, वो सत है। और जो हमसे बिछड़ जाएगा कभी, वो असत है। और ये सत्संग बिना राम जी की कृपा के मिलता नहीं है। सत्संगत मिद मंगल मूला, हुई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की सिद्धि फल है। अगर सत्संग मिल गया, संत समाज का साथ मिल गया, तो वो फल है। वो मतलब कोई साधन नहीं है, और बाकी साधन तो फूल हैं। तो वो साधन फूल हैं तो वो फलेंगे, मतलब उनका जो फल आएगा तब मिलेगा आपको। आप पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब फूल हैं, वो पकेंगे तब फल मिलेगा। और संत समाज का जो सत्संग है, जो संत समाज का साथ है, वो स्वयं में ही फल है। संत समाज का साथ मिलते ही, साथ करते ही जो है आपको सब कुछ प्राप्ति हो गई, आनंद की प्राप्ति हो गई, तो सब प्राप्ति हो गई। और वो इसलिए वो कहा गया है कि वो जो है फल है। सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुधाई। मतलब जो दुष्ट लोग हैं वो भी सत्संगत पा के सुधर जाते हैं। जैसे लोहा जो है पारस के छूने से ही वो बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। विधि बस सुजन को संगत पर ही, फनि मन सम निज गुण सही। कभी कभी ऐसा होता है कि सज्जन लोग भी जो है कुसंगत में पड़ जाते हैं, लेकिन वो सज्जन अगर है, भाई 60 है तब तो वो ये सुधर जाएगा, मतलब 60 जो है वो सुधर जाएगा सत्संगत पाके। लेकिन अगर कोई विधिवश अपने प्रारब्ध के बस कोई सज्जन व्यक्ति जो है कुसंगत में पड़ गया है, तो वो जो है उसको क्या है, वो ऐसा रहता है उसमें कुसंगति में, जैसे कि सर्प के फन पे मणि रहती है। मणि सर्प के फन पे रहती है, लेकिन वो मणि जो है सर्प के विष को नहीं ग्रहण करती है। उस मतलब सर्प के फन पे रहते हुए वो विषवान नहीं होती है। ऐसे ही जो सूसन होते हैं वो कुसंगत में पड़ने के बावजूद वो मतलब वो नहीं हो जाते, मतलब सठ नहीं हो जाते हैं। वो कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत महिमा कही है, संत महिमा बहुत वर्णन करें। वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि और बड़े बड़े पंडित जो है संत महिमा नहीं कर सकते हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं तो संत महिमा ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे कोई साग सब्जी बेचने वाला वो जो मतलब किसी मड़ियों के बारे में बात करे,
मणि के बारे में बात करने के लिए तो जौहरी ही कर सकता है ना, जो मणियों के प्रभाव को जानता है। उसके बारे में कोई जो साग सब्जी बेचता है वो तो उस मणियों के बारे में नहीं जानता है। तो ऐसे ही जो साग सब्जी बेच रहा है वो मणियों के बारे में जैसे बात करे, वैसे ही मैं जो है संत महिमा की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं सब संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। संत कैसे होते हैं? ना उनका कोई मित्र होता है, ना कोई संत होता है। वो ऐसे होते हैं कि जैसे फूल की तरह होते हैं। जैसे अंजल में रखा हुआ फूल होता है कि वो जो है फूल को तोड़ने वाले हाथ को भी वो जो है सुगंधित कर देता है। ऐसे ही संत होते हैं कि जो फूल उनको तोड़ रहा है, जो हाथ उनको तोड़ रहा है, उससे वो ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, उससे मतलब जो है उनको शत्रुता नहीं करते हैं, बल्कि उसके हाथ को भी जो है वो मतलब सुगंधित कर देते हैं। जैसे चंदन वो होती है, कुल्हाड़ी होती है, जैसे चंदन होता है, कुल्हाड़ी जो चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है? कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध दे देता है। कुल्हाड़ी वाले चंदन को काट रही है, लेकिन चंदन क्या करेगा? कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध दे देगा। ऐसे ही संत जो होते हैं उनका कोई ना शत्रु होता ना मित्र होता, और सबके साथ एक समदर्शी होते हैं, सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, एक ही तरह का मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं। कहते हैं कि संत सरल चित होते हैं, जगत के हितकारी होते हैं, और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को मैं विनय करता हूँ। संत सरल चित जगहित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रत देव। मतलब वरदान यही है कि हमें भगवान राम के चरणों में अपनी प्रेम दीजिए। अब आगे जो है गोस्वामी जी ने जो है खल वंदना की है, तो वो फिर कल अपने उसका किया मतलब उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे।